तारीख 2 दिसंबर 2022, जगह अलीगढ़। क्या आपको पता है कि ऐसा हादसा अगर किसी के साथ होता है तो रेलवे मुआवजा देती है। जो टिकट आप खरीदते हैं वो सिर्फ एक टिकट ही नहीं है बल्कि आपका इंश्योरेंस कार्ड भी है। लेकिन अगर आपके पास टिकट नहीं है तो भी यात्री मुआवजे का हकदार होता है। तो कब, कैसे और कौन ये मुआवजा ले सकता है और टिकट कैसे आपका इंश्योरेंस कार्ड है, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनकट। मैं हूं आपके साथ आशी सिंह। रेलवे एक्ट 1989 की धारा 124 के अनुसार किसी यात्री का एक्सीडेंट हो या उसकी अचानक मृत्यु हो जाए तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नीलांचल एक्सप्रेसवे में हुए हादसे के बारे में हर तरफ बातें हो रही हैं। जिस तरह से पटरी पर पड़ा संबल ट्रेन की खिड़की तोड़ते हुए यात्री के गर्दन में जा घुसा और उसके सिर को चीरते हुए आर पार निकल गया, वो काफी निराश कर देने वाली घटना है, जिसमें पैसेंजर की जान भी चली गई है, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होता है कि अगर ऐसी कोई घटना किसी रेलवे यात्री के साथ हो जाए तो उसे रेलवे का मुआवजा भी मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह मुआवजा एकदम से मिल ही जाता है। इसके लिए भी कई सारे क्लॉजेस होते हैं जिनके हिसाब से ही मुआवजा मिल सकता है। वो ये हैं, जैसे रेलवे एक्सीडेंट में घायल या फिर मौत होना, ट्रेन में सफर करने के दौरान कोई हादसा हो जाए, सफर पूरा होने पर ट्रेन से उतरते समय कोई हादसा होने पर, या फिर प्लेटफॉर्म पर कुछ हादसा होने पर। और कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं जिनमें मुआवजा नहीं मिलता है, जैसे कि आत्महत्या करने के लिए रेलवे का सहारा लेना, जैसे कि चलती ट्रेन के सामने खड़े होना या ट्रेन से कूदने पर रेलवे का मुआवजा नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशंस की जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन नहीं ले सकती है। इसके अलावा अगर कोई यात्री आत्महत्या करने के दौरान बच जाता है या फिर चोटिल होने पर भी उसे कोई मुआवजा रेलवे की तरफ से नहीं दिया जाता है। उल्टा, यात्री अगर बच जाता है तो उस पर केस दर्ज होता है। और अगर बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री के साथ कोई हादसा होने पर भी उसकी जिम्मेदारी रेलवे की होगी, क्योंकि केवल टिकट न होने पर यात्री या उसकी फैमिली के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस स्थिति में यात्रा से संबंधित दूसरे डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं देना। मुआवजा सभी तरह की दुर्घटनाओं पर लागू होगा। दुर्घटना के लिए यात्री को जिम्मेदार ठहराते हुए रेलवे मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकता है। और तो और अगर रेलवे परिसर या ट्रेन में किसी की नेचुरल डेथ होती है, जैसे हार्ट अटैक, तो भी ऐसी सिचुएशन में कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल डेथ के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होता है। अब सवाल यहाँ यह है कि मुआवजा मिलता कितना है। इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है उसकी अर्निंग यानी कमाई कितनी थी, उसके आधार पर मुआवजा मिलेगा। हालांकि यात्री और उसके परिवार अपने हिसाब से मुआवजे की रकम तय कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल के सामने ये दावा पेश कर सकते हैं। मुआवजा कितना देना है और कितना नहीं, इसका भी फैसला ट्रिब्यूनल ही करवाता है। अब टिकट बुक करते समय आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि पेमेंट करते समय ₹1 का इंश्योरेंस टिकट में ऐड होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आप 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं अगर कुछ अनहोनी होती है तो। पहले ये ₹1 का इंश्योरेंस टिकट लेते समय जरूरी था, लेकिन अब इसे ऑप्शनल कर दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इसे ऑप्ट नहीं करते हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी की स्थिति में 7.5 लाख रुपए मिलता है और अगर गंभीर चोट लगी है तो इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख रुपए का हॉस्पिटल बिल पे खर्च देती है। और 10 लाख रुपए के अलावा इंश्योरेंस कंपनी हादसे में मारे गए यात्री के शव को लाने ले जाने के लिए भी 10,000 रुपए देती है। और हादसा ही क्यों, टिकट वाली इंश्योरेंस के सामान चोरी होने पर भी वैलिड होता है। तो अगली बार जब आप टिकट खरीदे तो ₹1 ज्यादा पे करना भूलिएगा मत। तो ये है रेलवे के मुआवजे का पूरा हिसाब किताब। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों या जानने वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से, फैक्ट से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह।